दिशा चेंज करवा सकते हैं। तो ये यूं उड़ती उड़ती एकदम से रिटर्न हो जाएगी। कोबरा जैसे घूमता है ना, जाते जाते से यूं हो जाता है, तो ये क्या करेगी, उड़ते उड़ते से एकदम इधर आ जाएगी, घूम जाएगी। तो ये एक घूमने का काम जो है इसका सबसे, जो कि रशिया की है, पहले नंबर पे आती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की मिसाइल, और ये मिसाइल भी कहाँ की है, ये भी रशिया की मिसाइल है और इसका नाम दिया गया है सेतान फर्स्ट। ये भी नाटो के द्वारा दिया गया नाम है और इसका वास्तविक नाम है R-36M। रशिया के द्वारा 1970 के अंदर इसको बना दिया गया था और ये एक बार उड़ान भरने पर कितने किलोमीटर तक जाएगी, 16,000 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगी और एक बार में 15 बड़े शहरों को ये खत्म कर सकती है। मतलब जितना फ्यूल, जितना परमाणु है वॉरहेड वो लेके जा रही है, उससे थोड़ा सा कम ये लेके जाएगी और 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलेगी। आप देखो, एक सेकेंड के अंदर 7 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेगी। कितनी पावरफुल है, कितनी खतरनाक है, दिखाई देने में ही लग रहा होगा कि इंसान कितना छोटा होगा इसके सामने। ये 15 गुना जो है नुकसान करने का काम करेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की जो ये है मिसाइल, और तीसरे नंबर की मिसाइल आती है चाइना की। चाइना ने अभी तक कितनी सारी मिसाइलें बनाई है, एयर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा वर्क किया है। अभी हाल ही में HQ-29 उसने बनाया है, कई सारे ड्रोन उसने बनाए हैं, पर अब तक की चाइना की सबसे ज्यादा दूरी को कवर करने वाली ये मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम है DF-41। क्या नाम है? DF-41, जो कि दुनिया बोलती है और चाइना इसको बोलता है डोंगफैक। डोंगफैक ये तकरीबन 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर के एरिया को एक साथ कवर करती है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक कर सकती है। इसके लिए अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो यही मिलेगा कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर ये अटैक कर सकती है। कितनी पावरफुल बनाई है भाई चाइना ने, सबसे खतरनाक है। दूसरा, साइलो और मोबाइल लॉन्चर जो है उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसके साथ ही इसको सबसे पहली बार जब लॉन्च किया गया था तो रेलवे प्लेटफॉर्म से किया गया था। ये एक बहुत बड़ी और विचित्र बात है, सोचने वाली बात है कि ज्यादातर जो लॉन्च होता है वो पहाड़ी इलाके से होता है, सड़क वाले क्षेत्र से हो जाएगा, पनडुब्बी से हो जाएगा, पर रेलवे प्लेटफॉर्म से कौन लॉन्च करता है? चाइना ने यह कारनामा करके दिखाया था। रेलवे प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकते हैं, पनडुब्बी से भी इसको कर सकते हैं, सड़क से भी कर सकते हैं, पहाड़ से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको किसी देश के लिए आपने भेज दिया है, मतलब अटैक करने के लिए छोड़ दिया है, बाद में पता चला कि हमने तो दिशा गलत ट्रैक कर ली है, तो इसका एक बटन होगा, मतलब इनके पास जो होगा उसी से इसको वापस दिशा चेंज करवा सकते हैं। तो ये यूं उड़ती उड़ती एकदम से रिटर्न हो जाएगी। कोबरा जैसे घूमता है ना, जाते जाते से यूं हो जाता है, तो ये क्या करेगी, उड़ते उड़ते से एकदम इधर आ जाएगी, घूम जाएगी। तो ये एक घूमने का काम जो है इसका सबसे खतरनाक है और अलग टाइप से है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है? यानी कि कोई भी रडार, सैटेलाइट रडार इसको नहीं पकड़ सकता, तो रोकना नामुमकिन है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है रोकना, पर नामुमकिन नहीं है। इस मिसाइल को लेकर कहा जाता है कि कोई भी देश अगर कोशिश करेगा तो इस मिसाइल को रोक सकता है और ये रडार में भी आ पाएगी, मतलब ये काम इसके ऊपर हो सकता है, ये बताया गया है। अगर ये एक बार किसी शहर के ऊपर गिरी तो तकरीबन आसपास के 18 शहरों को एक बार में खत्म कर देगी और हिरोशिमा के अंदर जो अटैक हुआ था 15 किलो टन का, उससे 30 गुना ये ज्यादातर अटैक करके खत्म कर देगी एरिया को। यानी कि चाइना की ये मिसाइल है और चाइना ने खासकर किन देशों को ध्यान में रख के बनाया है आप समझ गए होंगे, है ताइवान को ध्यान में रख के बनाया है, भारत को ध्यान में रख के बनाया है और अमेरिका को, मतलब इन सभी देशों के लिए जो है चाइना के द्वारा बनाई गई है। चौथ